दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, यहां पर आज सीखेंगे हम आर के अंदर डेटा टाइप्स को। तो यार, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं कि क्या होती है डेटा टाइप्स इसी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और दोस्तों, किन किन तरीकों से हम इन डेटा टाइप्स के साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हुए ये चीज को कि आखिर डेटा टाइप क्या होती है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले डेटा टाइप की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन आर। तो ये जो सारी डेटा टाइप्स हैं ये आपको आर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास यहाँ पर स्केलर्स होंगे, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डेटा फ्रेम्स एंड लिस्ट। ये सारे जो है ये क्या है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि आर लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें से जो वेक्टर हैं इनके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल होंगे, कैरेक्टर होंगे और आपके पास लॉजिकल टाइप होगी। तो ये तीन जो है ये बिल्टनेस के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आते हो बेसिक टाइप से। तो पहला पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर सिंपल कहता है 4.5 इज अ डेसिमल वैल्यू कॉल्ड न्यूमेरिक। यानी कि ये जो है जैसे पाइथन के अंदर था कि पाइथन के अंदर ये वाली जो वैल्यू थी इसको हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट कंसीडर करते थे। लेकिन आर में ऐसा नहीं है। आर में ये जो है ये न्यूमेरिक कंसीडर की जाती थी। आर के अंदर ये क्या कंसीडर की जाएगी? न्यूमेरिक। कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि डेसिमल के अंदर लिखी गई है, यानी कि उनमें जो है वो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, या तो आपके पास साइड में आएगा या फिर आपके पास मिडिल में आएगा। तो जहां पे भी आपके पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। ठीक है, वो एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, क्योंकि आर के अंदर जो है वो फ्लोटिंग बन जाता है न्यूमेरिक। लेकिन जो आपके पास डेसिमल वाला पॉइंट पाइथन में होता है तो वो होता है आपके पास यहाँ पर फ्लोटिंग, लेकिन आर में नहीं है, आर में है न्यूमेरिक। तो ये जो 4.5 है ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, जैसा कि आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 इज ए नेचुरल वैल्यू कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑल्सो न्यूमेरिक्स। यानी कि ये जो है ये आपके पास पाइथन में भी जो है वो इंटीजर्स है और आर के अंदर भी जो है ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। नॉर्मल सा एक नंबर है, आप यहाँ पर देख रहे हो, ना इसके साथ प्लस का साइन है, ना इसके साथ माइनस का साइन है, और ना ही कोई डेसिमल पॉइंट है जो कि इसकी डेटा की टाइप को चेंज कर सके। तो सिंपली एक नॉर्मल सा नंबर है जो कि है 4। और ये 4 जो है ये किस टाइप का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है आर के अंदर। उसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हो कि ये हमें एक और चीज कहता है कि इंटीजर्स आर ऑल्सो न्यूमेरिक। यानी कि इंटीजर्स जो है वो ऑल्सो न्यूमेरिक कंसीडर किए जाते हैं, मतलब वो भी जो है वो न्यूमेरिक ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो सिंपल हमें यहाँ पर कहता है ट्रू और फॉल्स इज अ बूलियन वैल्यू कॉल्ड लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स इन आर। यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो कंडीशंस होंगी, यानी कि कंडीशंस वाइज कोई वैल्यू होगी तो वो किस टाइप का डेटा है? वो आपके पास बूलियन टाइप का डेटा है जो कि पाइथन के अंदर भी सेम टू सेम रहता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लो जो बूलियन वैल्यू है इसको हम लोग आर के अंदर कहते हैं लॉजिकल। आर के अंदर जो है इन बूलियन वैल्यूज को लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये लॉजिकल टाइप का डेटा है। ये जो आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स होगा ये लॉजिकल टाइप का डेटा है आर के अंदर, लेकिन पाइथन में इसको बूलियन कहा जाता है। तो ये डिफरेंसेस मैं आपको जो है वो इसलिए टैली करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर समझने में कंफ्यूजन ना हो और दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स है वो आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो द वैल्यू इनसाइड और आर टेक्स्ट स्ट्रिंग दे आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। यानी कि अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो आर के अंदर वो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। यानी कि पाइथन के अंदर वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, लेकिन आर के अंदर वो एक कैरेक्टर टाइप होती है। यानी कि वो उसकी जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा और पाइथन में वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो कि ये पॉइंट हमें यहाँ पर बता रहा है। जो भी चीज स्ट्रिंग के अंदर आएगी तो वो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आर में कंसीडर किया जाता है कैरेक्टर टाइप। यानी कि वो जो डेटा है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में है वो हमारे पास आर में होता है कैरेक्टर की फॉर्म में। यानी कि जो उसकी डेटा टाइप होती है आर में वो होती है कैरेक्टर टाइप। यानी कि हम अगर यूं कहें कि ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो गलत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के ऊपर आप यहाँ पर देखो, वी कैन चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल विद क्लास फंक्शन। यानी कि आपको अगर किसी भी डेटा की किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर किए गए डेटा की टाइप को चेक करना है
तो उसके लिए आपके पास पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन था और आर के अंदर आपके पास क्लास फंक्शन होता है। तो इसी क्लास फंक्शन से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई हुई डेटा को उसकी टाइप के साथ में मालूम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो x है, ये x मेरे पास वेरिएबल है और ये जो है ये आपके पास ये एरो का जो साइन है ये इसको कहा जाता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में ये जो 28 है ये क्या है, ये मेरा डेटा है या फिर मेरी वैल्यू है जो कि मैंने इनिशियली इस x वाले वेरिएबल में स्टोर करवाई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी टाइप जानना चाहता हूं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि x के अंदर जो डेटा स्टोर है जो कि है 28, इसकी टाइप क्या है, यानी कि किस टाइप का डेटा है। अब क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि कोई भी एक सिंपल नंबर होगा तो वो इंटीजर टाइप का डेटा कंसीडर होता है आर में, लेकिन सपोज करो कि अभी हमें यहाँ पर नहीं पता कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो अगर हमें यहाँ पर इसकी डेटा टाइप को पता करना है तो हमें यहाँ पर क्लास फंक्शन का यूज करना है और यहाँ पर क्लास फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास कर देना है जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हुए डेटा की आप टाइप को जानना चाहते हो। उसके बाद जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप जो है यहाँ पर मालूम कर लोगे कि उसकी जो डेटा है उसकी टाइप क्या थी। अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट्स में देखो तो ये हमें कह रहा है कमेंट्स के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और उसके बाद न्यूमेरिक। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आर के अंदर जो है आप इंटीजर टाइप को न्यूमेरिक भी कह सकते हो और इंटीजर भी कह सकते हो। उसके बाद में हम लोग यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर पता था कि भाई पाइथन के अंदर तो ये स्ट्रिंग है लेकिन आर के अंदर ये जो है ये क्या है, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है y का। उसके बाद में मैंने ले लिया यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर लेने का जो तरीका है वो हम लोग जब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे तब आप लोगों को और प्रिसाइजली समझ में आएगा। आर इज फैंटेस्टिक। अब मैंने यहाँ क्या दिया, मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया जिसके जो कि स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग या फिर ये कैरेक्टर जो है ये मैंने स्टोर करवाया एक वेरिएबल में जिसका नाम है y। अब यहाँ पर इसकी क्लास को मैं चेक करूंगा, यानी कि जो इसकी टाइप है उसको मैं चेक करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्लास फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्लास, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई हुई डेटा की टाइप को मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें आ जाता है बुलियन, यानी कि अब जो है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बुलियन डेटा टाइप के बारे में। तो भाई बुलियन जैसा कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कंडीशंस बताने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वो एक कंडीशनल टाइप का डेटा होता है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि है z, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से एक बुलियन वैल्यू को जो कि है ट्रू। अब यहाँ पर जो सिंटेक्स है उसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पाइथन के अंदर आप जब यहाँ पर ट्रू को लिखोगे तो उसमें सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा लेकिन बाकी सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल रहेंगे। लेकिन आर में ऐसा नहीं है। आर में आपको अगर ट्रू लिखना है तो आपको सारे जो लेटर्स हैं उनको अपर केस में रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सारे लेटर्स को स्टार्टिंग का जो लेटर है यानी कि जो स्टार्टिंग में लेटर आ रहा है उसको इस कैपिटल और बाकी सब स्मॉल रखोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो सिंटैक्स जो है ना इस चीज का काफी ध्यान रखना है। इसीलिए मैं जो है इस आर के ट्यूटोरियल में जिसमें मैं स्पेसिफिकली आर के बारे में बात करनी चाहिए, मैं पाइथन का भी जो जिक्र है वो इसमें कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर इस सिंटैक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर एरर पे एरर जो है वो यहाँ पर आते रहेंगे जब आईडीई में आप सारे कोड को इंप्लीमेंट करोगे। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास। अब क्लास फंक्शन से इसकी भी हम टाइप को चेक कर लेंगे। तो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास इसकी यहाँ पर जो टाइप है वो निकल कर आ जाएगी और ये हमें बता देगा कि ये जो है ये एक लॉजिकल टाइप का डेटा है। बूलियन तो है लेकिन आर के अंदर लॉजिकल टाइप का डेटा है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर डेटा टाइप्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। दोस्तों आर स्टूडियो में ये सारे कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल मैनर में और समझते हैं कि किन किन तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं आर स्टूडियो में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर इम्प्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आर को जो है वो थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो आर के बारे में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये होता है हमारा आर स्टूडियो जिसमें हमें यहाँ पर 4 कंसोल जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 पेन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये जो है ये आपके डेटा फ्रेम का पेन है जहाँ पे आपका डेटा फ्रेम जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो है ये आपकी जो है वो स्क्रिप्टिंग कंसोल है, यानी कि आप जो है वो यहाँ पर कोड को लिखते हो।
उसके बाद में ये जो है ये आपके आउटपुट कंसोल है, जहाँ पे आपका आउटपुट जो है कोड का वो देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में जो है ये आता है आपका प्लॉटिंग कंसोल, जहाँ पे आपको प्लॉट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको टॉप पे जो टॉप यहाँ पर कॉर्नर है उस पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है फाइल का ऑप्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो न्यू फाइल है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स के लिए जो है वो यहाँ पर आर को यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आ जाता है एडिशन, और यहाँ पर आते हो एडिशन के अंदर आप देखते हो कुछ भी चीज को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पर कोड की कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, फिर कुछ आपको काम करना है कोड के साथ, वो आप कर सकते हो। उसके बाद व्यू वाला जो ऑप्शन है उसमें आप यहाँ पर कुछ आपको जो है वो एडिशनल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं यार, जैसे कि आपके यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको पेन को स्विच करना है, आपको अगर और कोई जो है वो चीज़ें करनी है तो आप यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें हो रखी होती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्लॉट वाला जो सेक्शन है उसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं। उसके बाद आपके पास सेशन वाला ऑप्शन है कि आपको अगर आर का नया सेशन बनाना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बिल्ड आ जाता है, जिसमें आप कोई अगर मान लो कोई जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करना चाह रहे हो टूल्स के साथ में तो वो आपके पास आ जाता है। डीबग आ जाता है कि कोई एरर है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप डीबग कर सकते हो। प्रोफाइल आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर आ जाता है टूल्स, जिसमें आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है पैकेजेस हैं उनकी आपको बताता है और सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर जो है वो इनके हेल्प सेंटर से का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आराम से अपने आर स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो ये इतना जो है वो मैं बोलूँगा ना डीपली जो है मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो सेपरेटली इसके लिए ट्यूटोरियल बनाएंगे इस आर वाले जो आपके पास आर स्टूडियो के ट्यूटोरियल में, और सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पर बेसिक से इंट्रो ले रहे हैं इसी आर के बारे में। तो आपके पास मैंने बताया कि आप किन तरीके से जो है आप यहाँ पर आर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंसोल, उसके बाद आ जाता है टर्मिनल। तो ये आ जाता है आपके पास आर का टर्मिनल और ये हो जाता है आपके पास आर का कंसोल। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यूज करते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शंस एंड ट्यूटोरियल। तो उसके बाद में हम लोग अभी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पर जो है वो लोड वर्क स्पेस, यानी कि आपके पास अगर कोई जो है वो लाइब्रेरी से मान लो आपके पास कोई यहाँ पर डेटा है उसको आप लोड करना चाह रहे हो तो वो जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है दूसरा ऑप्शन कि आप अपने वर्क स्पेस, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पर जितना भी आपने काम किया उसको आप सेव करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर इंपोर्ट डेटा सेट, यानी कि अगर आपको आर के अंदर किसी भी एक्सटेंशन यानी कि किसी भी डेटा फाइल को आपको यूज करना है तो यहाँ से आपको जो है वो इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे बहुत सारे जो डेटा फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास डेटा फाइल है वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने आर स्टूडियो में। उसके बाद में हम लोग आते हैं अभी हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो ये सारे जो है आपके जो भी आपने कोड यहाँ पर लिखा है, जो भी आपने यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं कनेक्शंस के ऊपर। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर कनेक्शंस वाला जो है ऑप्शन वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ट्यूटोरियल की, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है इनसे यहाँ पर ट्यूटोरियल से सीख सकते हो। तो अभी के लिए बस ये बेसिक सा इंट्रो था, और आगे जो है हम लोग अभी और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बस अभी बेसिक के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि आप जो है यहाँ पर आर स्टूडियो के अंदर काम कैसे कर सकते हो, शुरू कैसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फाइल्स में। तो फाइल्स वाले ऑप्शन में आप देख रहे हो सारी फाइल्स जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद प्लॉट, कि ये जो है ये आपका प्लॉट सेक्शन है कि जहाँ पर आपको जो प्लॉट है यानी कि जब आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हो तो वो प्लॉट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं पैकेजेस पे। तो ये सारे पैकेजेस जो है वो आर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर आपको यहाँ पर जो है वो मैनुअली किसी पैकेज को जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली यहाँ पर इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करोगे और उसके बाद में उस पैकेज का नाम लिख दोगे, और जैसे आप उस पैकेज का नाम लिखोगे आपके पास बहुत सारे डिटेल्स आएंगे, और जैसे आप उस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ ggplot2 को, तो मैं करता हूँ ggplot2। ये मेरे पास आ गया ggplot2 पैकेज। अब सिंपली मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक, और जैसे मैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करूंगा मेरा पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है हमारे पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर मेरा पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो यह मेरा पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है।
तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग कुछ और ऑप्शंस को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो अपडेट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप अपडेट भी कर सकते हो अपने पैकेजेस को। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन है, जहाँ से आपको अगर आर की कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ आपको यहाँ पर करना है, तो आप जो है वो आर का हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है व्यूअर, जहाँ पर जो है आप कोई अलग काम करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कि आप व्यू कर सकते हो किसी भी चीज़ को। ओके, तो ये हमारा जो पैकेज है ggplot2, ये यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये तो तरीका था हमारे पास यहाँ पर मैन्युअली पैकेज, मतलब आर के अंदर आप कैसे जो है वो यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट करके करूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपने जो है उसमें पैकेज का नाम लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिप्लायर, और अभी हम लोग जो है वो एंटर को प्रेस करते हैं। तो भाई इस तरीके से जो है ये हमारे पास तरीका है मैनुअल, यानी कि अभी जो है हम लोगों ने मैनुअली यहाँ पर लिखा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और यहाँ पर जो है हमें जो भी पैकेज को इंस्टॉल करना है उस पैकेज का नाम दे देना है, और उसके बाद एंटर को प्रेस करना है। और जैसे आप एंटर को प्रेस करोगे आपके पास जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा इस आर स्टूडियो में। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर तरीका, जिस तरीके से हम पाइथन में पिप इंस्टॉल करके पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से आप आर के अंदर इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और उसके बाद आपके पास जो पैरेंथेसिस उनके अंदर जो है आप पैकेज का नाम दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो पैकेज है डीप्लायर और यहाँ पर ggplot2। अब डीप्लायर जो है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है आर में, और जो ggplot2 है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। लेकिन अभी आप इन चीजों को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा साइड में कर दो, क्योंकि अभी जो है हम लोग यहाँ पर बेसिक बात करने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं उन एग्जाम्पल्स को जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूं, और कमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पर हैश वाले साइन को यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो स्किप कर देगा आर का, जो आपके पास यहाँ पर इंटरप्रेटर है वो स्किप कर देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है वो यहाँ पर करना है डिक्लेयर वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है मैं करता हूँ डिक्लेयर वेरिएबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डिक्लेयर वेरिएबल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे, अभी एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया हम लोग यहाँ पर देख लो नीचे आ गए और हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं आया है, क्योंकि ये जो है ये कमेंट है और आर के इंटरप्रेटर ने इसको जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल को बनाते हैं जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ एक्स का। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेस देन और हाइफन का साइन जो है वो यूज करना है, जो कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है आर में। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ जो कि होगी 30। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवा दी जो कि है 30। उसके बाद अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। अभी जो है मुझे इसकी टाइप को भी चेक करना है। तो टाइप को चेक करने के लिए सिंपली हमने सीखा था कि क्लास फंक्शन को यूज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया क्लास फंक्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी जो है इसके अंदर मैं उस वेरिएबल को पास कर दूंगा जिसमें मैंने इस वैल्यू को स्टोर करवाया। तो मैं एक्स को जो है वो यहाँ पर पास करता हूँ। अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मैं देख रहा हूँ इसने हमें इसकी टाइप बता दी कि ये जो है ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। ये जो है ये कौन सा टाइप का डेटा है, ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है वो इसके साथ में काम कर सकते हो। तो आई थिंक कि आप लोगों को जो है वो कोड सही से जो है वो यहाँ पर दिख जाए, तो उसके लिए जो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ सकें। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो भाई आई होप कि इतना जूम जो है वो काफी रहेगा। और अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। उसके बाद 30 जो कि हमारी डेटा वैल्यू थी हमने इसमें स्टोर करवा दी। उसके बाद क्लास फंक्शन के थ्रू हमने इसकी क्लास यानी कि इसकी जो डेटा है उसकी टाइप को मालूम किया जो कि है न्यूमेरिक। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर दूसरी चीज पे, और अभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग और उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं आर। उसके बाद हम लोग लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन और हाइफन का साइन। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ आर इज गुड। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया। उसके बाद अभी एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। इसकी भी टाइप को जो है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। अब क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रिंग तो है लेकिन आर के अंदर ये एक कैरेक्टर टाइप है, यानी कि इसकी जो डेटा है
इसकी जो डेटा की टाइप है वो कौन सी है, वो कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लास, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे एंड देन एंटर। ओके, तो ये हमें बता रहा है भाई ये जो है ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो टाइप है यानी कि जो डेटा टाइप है इसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर, यानी कि जो डेटा है ये कैरेक्टर टाइप का डेटा प्रेजेंट है। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं बूलियन के ऊपर, तो यहां पर मैं कमेंट लगा देता हूं बूलियन, एंटर। उसके बाद में हम लोग यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा z, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद जो है मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूं यहां पे ट्रू। और यहां पर आपको ध्यान रखना है सारे जो ट्रू के लेटर्स होने चाहिए वो कैपिटल होने चाहिए और फॉल्स के भी सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। अभी हम लोग यहां पर एंटर करते हैं। ओके, मैंने यहां पर एंटर कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग यहां पर क्लास फंक्शन को यूज करेंगे और उसकी टाइप को चेक करेंगे। तो यहां पर मैं करता हूं z, एंटर। और यहां पर आप देख रहे हो भाई मेरे पास जो है वो यहां पर आ गई डेटा टाइप, और इसकी जो डेटा टाइप है बूलियन की वो है लॉजिकल। तो ये एक लॉजिकल टाइप का डेटा है, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है और ये एक लॉजिकल टाइप का डेटा है। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर आर के अंदर इसके प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म कर लिया और प्रैक्टिकली भी जो है हमने इंप्लीमेंट कर लिया अपने कोड को, और हमने जो है यहाँ पर सीख ले सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और बाकी आर के आगे आने वाले सेशंस में हम लोग मिलेंगे और दोस्तों और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।